हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हरिओम, सबको प्रणाम, बहुत बहुत और हैप्पी मॉर्निंग्स, लवली मॉर्निंग्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग अलग अलग करते हैं, मैं एक साथ ईच एंड एवरीवन को गुड मॉर्निंग ग्रीट कर रही हूँ एंड रियली मेक इट वेरी हैप्पी, लवली एंड cheerful. Really make it good with your good mood, with your good happiness, cheerful and joyful mood and positive thinking. सबसे ज्यादा वो जरूरी है सुबह उठते से। जो कल हुआ उसे बिल्कुल भूल जाएं, लेट गो एंड आज का दिन नया दिन, नई शुरुआत। आई होप आ चुके होंगे, आप लोग प्रेजेंट होंगे। जैसे कि टाइम ऑल ऑफ यू नो 7 to 8:15 एक्चुअली मेरा टाइम, बट 8:30 हो ही जाता है क्योंकि सेशन आधे में नहीं छोड़ सकते हैं हम लोग भी। आज का जो सेशन है स्पेशली मैंने पूरा जो डिजाइन किया है लंग्स के ऊपर है पूरा, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो स्ट्रेचेस देके हम लोग आसना में होल्ड करेंगे, इससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और हमारे वे ऑफ टेकिंग ब्रीथ पे बहुत इफेक्ट आएगा। क्योंकि इन दिनों जैसे मौसम बदला हुआ है, हमारे यहाँ तो बहुत बारिश है और थोड़ा कूल क्लाइमेट हो चुका है। बाकी कंट्रीज में जैसे दुबई में तो काफी गर्मी है अभी, बट आपको फिर भी अपने लंग्स के लिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए आपको स्टिमुलेशन के लिए लंग्स को अपने स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही अच्छा है, उसका फंक्शन और इम्प्रूव होगा। और साइनस जैसे मैंने बताया, काफी मुझे अभी कॉल्स आए हैं एंड व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं, क्योंकि कोरोना में भी सेम ये रहता है, नाक बंद हो जा रहा है, ब्रीथ में दिक्कत हो रही है। तो जब साइनस है जिनको काफी टाइम से या जिनको अभी थोड़े समय से दिक्कत है, तो उनको एक फियर फैक्टर भी आ रहा है, डर भी जा रहे हैं कि ये कुछ और तो नहीं है। तो सिम्टम्स काफी काफी सेम है उसमें, जैसे सर्दी जुकाम जैसे आजकल हो रहा है तो लोग काफी डर जा रहे हैं। तो साइनस के लिए काफी लोगों ने मुझे बोला, तभी आज उसके काफी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, आसनास हैं, यानी उनके लिए भी है कि आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। आपको अभी रेनी सीजन के बाद फिर विंटर सीजन आएगा तो सर्दी जुकाम नहीं होगा। एंड इट इज वेरी शॉर्ट, 15 मिनट्स का ही है, बीच में मैं लूंगी साइनस के ऊपर पूरा। यू विल ऑल कम टू नो अबाउट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एंड आसनास, एंड भस्त्रिका इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। एंड थर्ड है डबल चिन, जो कि अभी बहुत सी प्रॉब्लम है लोगों में। तो उनका शेप, बॉडी शेप तो बन जाता है, पर किसी किसी का जो प्लमी फेस है, डबल चिन है, वो कम नहीं होता है। उनके लिए काफी बोला गया मुझे। तो उसके भी जो फेशियल योगा में, फेसेस के जो योगा में आते हैं, फेशियल योगा में, दैट आई विल शो यू टुडे। तो ये तीनों चीजें हैं आज आपके लिए, यू विल गेट समथिंग न्यू एंड दीज आर ऑल थ्री वेरी यूजफुल। प्लमी फेस भी होता है तो अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि जब हमारा वेट लॉस होता है तो लगता है कि हमारा फेस भी स्लिम हो, किसी किसी का फिगर तो कम हो जाता है बट फेस काफी बड़ा बड़ा और प्लमी रहता है। तो वह भी आपको अगर रिड्यूस करना है तो दैट इज ऑल्सो सॉल्यूशन इन योगा। कम ऑन, ठीक है। अभी काफी लोग आ चुके हैं, जैसे कि अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रियली मेक योर मॉर्निंग्स गुड, लवली एंड स्टार्ट योर वेरी वंडरफुल डे God has given you with full happiness, cheerfulness and positivity. सबसे पहले positivity, okay, and happiness. Forget the past, live in the present and don't think too much about the future. चलिए गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। Close your eyes, join your hands gently. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। ओम। गले के जो
समस्त रोग हैं वह भी ठीक हो जाएंगे। आपको साउंड भी गले से अच्छा निकालना है, धीरे नहीं बोलना है, अच्छा लाउड निकालना है। इनहेल, inhale, feel the vibration. Rub your hands. ऊर्जा शक्ति को जागृत करें, अपनी पाम्स को रब करें। जैसे ही हथेलियां थोड़ी वार्म हो जाए अपनी आंखों पर रखें, अपने चेहरे पे लगाएं, कंठ पे, नाभि पर, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिब्स पर ड्राई मसाज। Without having tea and coffee, you can boost up your mind, brain. सारी सुस्ती दूर भाग जाएगी। रिब्स का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ होता है। आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। जैसे आप पहले थे ड्यूरिंग कॉलेज टाइम स्टूडेंट थे, वैसे ही आपका मेमोरी पावर रहेगा। न्यू न्यू आइडियाज आएंगे आपके ब्रेन में। राइट हथेली से टैप करें क्राउन चक्र पर, धीरे 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 धीरे। Open your eyes with beautiful smile on every face. That's full positivity. मूड स्विंग्स का जो मैंने उस दिन सेशन लिया था वो बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन है और सब पे वो वर्क करता है, क्योंकि सुबह उठने के बाद हमारा मूड कैसा होता है वो हमें भी खुद उठने के बाद पता चलता है। तो जब नेगेटिविटी की तरफ जाए, एकदम सैड है और आपको मन में ये विचार आने लगे, अगेन द सेम डे, अगेन द बोरिंग डे, दैट्स सेम लाइफ, कुछ भी चेंज नहीं है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन में तो हो ही रहा है। तो आप वही सब करें जो मैंने उस दिन आपको पूरा बताया था। आप एकदम से मूड आपका चेंज हो जाएगा एंड यू विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, और आप अपने दिन के जो भी पूरे गोल्स हैं उनको बहुत खुशी से पूरा करेंगे। बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं बट वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। ओके, नेक रोटेशंस, नेक स्ट्रेचेस वी कैन नॉट मिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, कमर पे हाथ रखें, सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए चिन को कंठ से लॉक, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं नीचे। अगेन इनहेल, लेते जाएं, ऊपर की तरफ देखते जाएं। कब तक ऊपर करें, गर्दन सीलिंग पे देखें, पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। धीरे धीरे एक्सेल, धीरे धीरे सेंटर, सांस भरें, छोड़ते हुए चिन टुवर्ड्स राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। जब सेंटर में आ रहे हैं इनहेल, जब राइट एंड लेफ्ट जा रहे हैं तो एक्सेल, सेंटर। यह करना डेली जरूरी है, ऐसा एक्सप्लेन यू डेली। आपकी स्टिफनेस दूर होती है पूरी सोने के बाद जब आप उठते हैं। Right ear towards right shoulder, down. Feel the stretch towards left side of the neck. Center. Left ear drop towards left side. Center. Feel the stretch. Close अपनी eyes करेंगे तो ज्यादा आप अपने से कनेक्ट हो जाते हैं। योगा मतलब अपने आप से मिलना, अपने आप को टाइम देना। अंदर की जर्नी है, अंदर की यात्रा है योगा। सेंटर, गले को, नेक को एकदम ढीला छोड़ दें। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज।
दिन भर की भागदौड़ की लाइफ में हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, हमारी सांसें कैसी चल रही हैं, कैसी छोड़ रहे हैं। करते रहें एंटी क्लॉक रिवर्स। यह 1.5 घंटा आपको अपने साथ कनेक्ट रहना है। राइट एंड लेफ्ट हल्का झटका। झटका में झटके से ही गर्दन लेफ्ट और राइट कर देना। रिलीज। स्ट्रेचेस देंगे थोड़ा सा। सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी। इससे भी वार्म अप होता है। जो बुजुर्ग लोग हैं, ज्यादा अपने बॉडी को अगर ज्यादा मूवमेंट्स नहीं दे पाते हैं, जो भी आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, और वो अगर पलंग पर बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे सुबह को ये सब स्ट्रेचेस करते हैं, मूवमेंट्स देते हैं, तो भी वो एक्टिव रहेंगे, उनके सब दर्द दूर हो जाएंगे। कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, आर्म्स को एकदम सीधा रखना है, एकदम सीधा। स्ट्रेच टुवर्ड्स आउटसाइड, रिस्ट रोटेशन। आपने देखा होगा कि विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है। बहुत पेन रहता है, जॉइंट पेन रहता है, नसों की तकलीफ रहती है। कम ऑन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। उनको भी आप यह सिखाएं, जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, एटलीस्ट उनको सूक्ष्म व्यायाम करवाएं। साइड में यहाँ पर मैं सिर्फ समय की एडजस्टमेंट की वजह से 5 बार या 10 बार करवाती हूँ। यू कैन पढ़ा सकते हैं, जब भी आपको फुर्सत मिले आप कर सकते हैं। कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रोटेशन, रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स। अब हथेलियां खोल दें, खोल दें हथेलियां, पूरे हथेलियां खुली रखें, फिंगर्स को जॉइन रखें, पूरा पूरा रोटेशन। डांसिंग मूव्स में भी आपको यह काफी ग्रेसफुल लगेगा जब भी आप डांसिंग स्टेप्स लेते हैं तो। कम ऑन, रिवर्स, रिवर्स। मुस्कुराते हुए, खुश, एकदम खुशी से अपने आप को ठीक करें। सब बातें भूल जाएं कि मुझे ये है, मुझे वो है। फॉरगेट एवरीथिंग। वाइब्रेशंस एंड थॉट्स will heal you quick, instant. Release and relax. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, आगे पीछे। 2 व्हीलर जो लोग चलाते हैं, गियर चेंज करते हैं, कभी कभी इतनी स्टिफनेस रहती है कलाई में कि उनको गियर चेंज करने में भी तकलीफ होती है। Release and relax, relax. दोनों हाथ टच करें, एकदम हाथ स्ट्रेट रखें, शोल्डर मूवमेंट्स। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट, नेक एकदम स्ट्रेट। दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स जो ध्यान देनी है आपको। कम ऑन, रिवर्स। सांस भरते हुए ऊपर, राउंड घुमाते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीथ, बिल्कुल कनेक्शन रखना है। कोई भी आसन में ध्यान देना है, पूरा पूरा अपनी फोकस ऑन योर ब्रीथ होना। मन आपका कंट्रोल में आ जाएगा, स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। रिलैक्स। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। कम ऑन, इनहेल अप, होल्ड, 1 2। नॉर्मल सांसें चालू रखें। 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन डाउन डाउन। 3 टाइम्स में पूरा नीचे। फिंगर्स को खोल दें नीचे की तरफ, आर्म्स को बिल्कुल खींच के रखें नीचे की तरफ, खींचें खींचें। रिलैक्स रिलैक्स। फिंगर्स को दिन में जब भी आप फुर्सत के पलों में बैठें, अपने फिंगर्स को इस टाइप से मूवमेंट्स दें। एक्टिवनेस रहेगी आपके हाथों में, घड़ी घड़ी चीजें गिरेगी नहीं। जो भी सुन्नपन आ जाता है, अपने हाथों को करें, ऐसे करें, खुद ही अपनी सेवा खुद करें, दूसरों का आधार ना लें।
रिलीज एंड रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे। 1 2 3 4 5 6 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 फ्रंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वहीं पर। 1 2 हाथ एकदम स्ट्रेट खींच के रखें। 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 release and relax relax। दोनों हाथ ऐसे थोड़े से पैर खुले हुए रखें। कम ऑन, यह मूवमेंट्स डेली देनी है। आपके पूरे कमर के हिस्से पे फर्क पड़ेगा। चेस्ट रिड्यूस होगी, नेक पेन, आपका शोल्डर पेन, शोल्डर्स भी रिड्यूस होंगे। आपके जो स्वेलिंग वगैरह है सब कम होगा। ये डेली मैं इंस्ट्रक्शंस रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि एवरी डे मेनी न्यू मेंबर्स आर कमिंग, हमें ज्वाइन किए हैं तो ये उनके लिए है। एंड दोज हु आर डूइंग फॉर द लास्ट 4.5 months they all know very well each and everything। come on, exhale। come on, अभी हाथ ऐसे ज्वाइन करें, बिल्कुल ऐसे ज्वाइन। 1 2 1 2 inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale। रिलीज। जिनको भी अपना ये पूरा पोर्शन रिड्यूस करना है, या आप 30 40 50 धीरे धीरे 10 5 5 5 बढ़ाते जाएं, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा 100%। बिल्कुल आपको अपने क्लोथ्स की वेयरिंग में ही डिफरेंस पता चलेगा। आपकी जो ड्रेसेस हैं वो पहले से आपको काफी लूज लगेंगी। बिल्कुल डे बाय डे 2XL XL L एंड M रिवर्स में आना है आपको। रिलीज। साइनस के लिए भी भस्त्रिका इज वेरी गुड। काफी लोगों को जब हम फोन पे कंसल्ट करते हैं, जो कि न्यू है, जिनके लिए योगा अभी न्यू है, तो भस्त्रिका दे डोंट नो हाउ टू डू। नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। इसकी 3 स्पीड्स होती है, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। फास्ट पे नहीं जाना है क्योंकि बीपी और हार्ट के पेशेंट्स को नुकसान हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है। तो हमें मीडियम स्लो या स्लो पर ही रहना है। तो जो मैं डेली आपको करवाती हूँ वो मीडियम स्पीड है हमारी, और फास्ट तो फिर बहुत फास्ट होती है, वह नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या तो फिर एकदम कम बार करनी चाहिए। 5 टाइम्स किया और छोड़ दिया। कम ऑन, पहले भस्त्रिका करेंगे जो कि आपके रेस्पिरेटरी के लिए भी अच्छी है। जिनका नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है इस मौसम में, स्पेशली जिनको सांस लेने में अभी तकलीफ हो रही है, कंजेशन फील हो रहा है, कफ वगैरह जम गया है पूरा, सांस लेते हैं तो यहाँ आवाज भी आती है कभी कभी कफ की, कि ऐसे चेस्ट के अंदर कुछ है, खुद को ही फीलिंग होती है, यह सब भस्त्रिका उनके लिए भी बहुत अच्छी है। कम ऑन, ब्रोंचाइटिस। दोनों हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ। इनहेल इन, एक्सेल आउट। इनहेल सांस नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। साइड में आर्म्स एकदम सीधे बाहर तक, शोल्डर की लेवल पे। करते करते ही आपको गर्मी फील होने लगेगी, पसीने आने लगेंगे। Come on, inhale up, exhale। हाथ धीरे धीरे ऊपर गए, लंग्स भर गए पूरे ऑक्सीजन से, जिसको एक साथ एक्सेल के रूप में बाहर थ्रो करना है। रिलैक्स, थके नहीं, हाफे नहीं। इट इज अ गुड साइन, योर लंग्स आर हेल्दी, वर्किंग वेरी वेल। उनका बिल्कुल स्टिमुलेशन फंक्शन बहुत अच्छा है। अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा है ये भस्त्रिका करना।
क्योंकि पूरी ऊर्जा शक्ति एक तो जागृत होती है, सारी सुस्ती, लेजीनेस, डिजीनेस आपकी सब दूर हो जाती है। और जब गर्मी आपका हीट जनरेट होता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी ऊर्जा से भरती जाती है। तो ये जो नासिकाएं हैं जिनमें ठंडी का असर है, नॉस्ट्रिल बंद है, कफ जम गया है, जुकाम, सर्दी, रनिंग नोज, ये सब आपका दूर हो जाएगा। भस्त्रिका आपको 10-10 पहले लेना है, फिर 20-20, धीरे धीरे 30-30, हर एक स्टेप को रिपीटेटिव करना है। इसलिए मैं साथ साथ में साइनस का भी बताती जा रही हूँ, बिकॉज व्हेन वी विल सिट तो फिर बैठने का सब रहेगा, तो मैं वापस खड़े होके आपको अगेन रिपीट नहीं करना पड़ेगा। कम ऑन। अभी दोनों हाथ ऐसे रखें, इनहेल, एक्सेल। रिलीज एंड रिलैक्स। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। यह मुट्ठी बंद करने से ब्रेन में संतुलन रहता है ऑक्सीजन एंड ब्लड का। चक्कर नहीं आएंगे, फैंट नहीं होंगे, बीपी ना हाई होगा ना लो होगा। कम ऑन, इसलिए यह मुट्ठी बंद कराई जाती है आपको। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। बजरंगबली की तरफ बिल्कुल चेस्ट को फैलाएं, खींचें, कोहनियां पीछे। एक्सेल, नोज से ही एक्सेल, फॉरहेड को लगाएं, टच करें। इन सब क्रियाओं से आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, उसका फंक्शन इंप्रूव कर रहे हैं। तो आपको कोई भी घबराने की कोरोना वायरस से जरूरत नहीं है। आपके लंग्स अगर स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, उनका फंक्शन अच्छा चल रहा है। हाँ, हमें अवेयर रहना है, प्रिकॉशंस लेनी है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि हमें ओवर स्मार्ट नहीं रखना है खुद को कि कुछ भी नहीं हो सकता है हमें, बिकॉज यह वायरस टच से भी फैल रहा है एंड जो अफेक्टेड पर्सन है उसके संपर्क में आने से भी हो जाता है। पर हमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखना है पहले से ही। कम ऑन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इनहेल, एक्सेल। जो लोग बैठ के करना चाहें प्लीज बैठ के भी कर सकते हैं आप लोग। कंटिन्यू स्टैंड नहीं करना है, प्लीज आप बैठ के कर लें आराम से। कुर्सी पे नहीं, कुर्सी अड़ेगी पीछे, आपको अटकेगी। फ्लोर पे आप मैट बिछा के बैठ सकते हैं। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों हाथ ऐसे करें, इनहेल, एक्सेल। कोहनियां बिल्कुल पीछे, चेस्ट आगे की तरफ। साइड से दिखा रही हूँ कितना पीछे जाना है आपको। स्ट्रेच नाइस लेना है। जिम में भी आपने, जो लोग जिम ज्वाइन किया होगा, आपने देखा होगा बैठ के ये जो प्लेट्स को मूवमेंट देते हैं उसका यहाँ चेस्ट के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। योगा में सब कुछ है, जिम भी है, एरोबिक्स भी है, सारे इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, सारा सॉल्यूशंस मिलेगा आपको। अंदर से आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, कम ऑन। इनहेल, मुट्ठी बंद, एक्सेल। ऊपर जाए तो एक्सेल, नीचे आए तो इनहेल। बिल्कुल अपनी आर्म्स को टाइट रखना है, बिल्कुल टाइट। चेस्ट आगे की तरफ, भुजाएं पीछे की तरफ, एल्बोस टाइट। पूरा स्ट्रेच देना है आपके लंग्स को। स्पंज की तरह सॉफ्ट होते हैं लंग्स हमारे। उसको आप जितना स्ट्रेच देंगे उनका फंक्शन इंप्रूव होगा और पूरा इफेक्ट आपकी ब्रीदिंग पे आएगा। ब्रीदिंग सही और अच्छी है, ज्यादा मात्रा में अमाउंट अच्छा है आपका ऑक्सीजन का, तो आपकी होल बॉडी हमेशा ठीक रहेगी।
नो डिजीज एट ऑल। कम ऑन, दोनों हाथ ऊपर ऐसे रखें, वी में सांस भरें, छोड़ते हुए डाउन, धीरे से फिर ऊपर सांस भरते हुए एक्सेल। साइड से दिखाती हूँ मैं आपको, नीचे जाना है। कम ऑन, इनहेल, रिलीज। सारे टॉक्सिन्स भी आपके निकल जाते हैं बॉडी से, कुपित वायु बाहर, आपकी बॉडी अंदर से शुद्ध क्लीन हो जाती है। बिल्कुल बाहर से हम लोग स्नान करते हैं, जो भी आप नए नए तरीके की जो भी क्लेंजर यूज कर रहे हैं आप, क्लीनिंग शैम्पूज एंड ऑल दैट, पर अंदर से बॉडी कैसे क्लीन हो, वह सिर्फ प्राणायाम, ये अपना कपालभाति, भस्त्रिका, इन सब के जरिए ही अंदर से क्लीन हो सकती है। अंदर से अगर आपकी बॉडी क्लीन है तो बीमारियां घर नहीं करेगी। और वायरस भी गंदगी पे ही आता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अंदर टॉक्सिन्स हैं, तो वायरस भी उसी बॉडी में आएगा और वहीं बैठने का प्रयास करेगा। जल्दी क्योर भी नहीं होते हैं एंड फिर लास्ट स्टेज और काफी डेंजरस हो जाती है। कम ऑन, रिलैक्स रिलैक्स, एकदम हल्कापन महसूस होता है भस्त्रिका के बाद, और एक्टिवनेस तो अलग आ ही जाती है आप में, ऊर्जा शक्ति से आप भर गए हैं, पसीने भी आ रहे हैं आपको, वेरी गुड साइन। वेट लॉस भी होता है इन सब चीजों से। चलो अब हम करेंगे पार्श्वोत्तानासन। पहले लेग को राइट को आगे करेंगे, लेफ्ट को पीछे। नमस्ते मैंने को बताया था मैंने उस दिन कैसे बनाना है नमस्ते। पहले हाथ को नीचे करना है, धीरे धीरे हाथ ऊपर, धीरे धीरे हाथ ऊपर, ज्वाइन करें, ज्वाइन ज्वाइन, हाथ ऊपर किया, राइट लेग आगे। हाँ, दोनों पैर स्ट्रेट ही रखने हैं, दोनों पैर स्ट्रेट। इनहेल, इसी में होल्ड करें, सांसें लें और छोड़ें। धीरे धीरे एक्सेल, सेंटर। अभी लेफ्ट लेग आगे करेंगे, लेग को दोनों को स्ट्रेट ही रखना है आपको, कुछ भी बेंडिंग नहीं देनी है, दोनों लेग स्ट्रेट हैं। जितना हो सके नमस्ते को ऊपर लेके जाएं, नमस्ते को ऊपर लेके जाएं, ज्वाइन करें, ज्वाइन दोनों। इससे क्या इफेक्ट आया, आपकी चेस्ट में और स्ट्रेच अच्छा आया, लंग्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इससे। कम ऑन, इनहेल, होल्ड करें, इसी में पीछे जाएं, थोड़ा पीछे, सेंटर ऑफ द बैक, जो स्पाइन का सेंटर है वहां तक नमस्ते लेकर आए। सांस भरें और छोड़ें, धीरे धीरे सेंटर, रिलीज रिलीज। इस पोस्चर में होल्ड से क्या होता है, जब हमारी एल्बोज पीछे हो जाती हैं तो बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। होल्डिंग इन आसनास, एंड आपको फोकस अपनी ब्रीथ पे करना है, गहरी लंबी सांस भरनी है उस टाइम एंड छोड़नी। अब हम करेंगे महावीर आसन। दोनों हाथ, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, ऊपर हाथ करें, पंजे खोल दें दोनों, एक लेग आगे, राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। पहले हाथ पीछे ले जाएं, पीछे, एल्बोस पीछे, इस टाइप से आपको पीछे ले जाना है। धीरे धीरे झुके नीचे, चेस्ट आगे, होल्ड करें इसी में। धीरे धीरे सेंटर, रिलैक्स। आई होप सबको आसना ओके दिख रहा है सेंटर में। लेफ्ट आगे, राइट पीछे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, ठीक है। हाथ ऊपर किए आपने, पहले खोले, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, टाइट बंद करते हुए पीछे, एल्बोस पीछे ले गए, चेस्ट आगे की तरफ हो गई। कम ऑन, नाइस स्ट्रेच आया, और पोज आगे हो गया, और चेस्ट आगे की तरफ, और स्ट्रेच मिला उसको। सांस भरें और छोड़ें, धीरे धीरे एक्सेल डाउन।
महावीर पोज, ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा काफी, क्योंकि जो भी हम चेस्ट ओपनिंग आसना करते हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, विल पावर आपकी स्ट्रांग होती है। अनाहत चक्र जो कि आपका सेंटर ऑफ द चेस्ट पर है, जिसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं, मैंने उस दिन लिया था जब सेशन, आई एक्सप्लेन्ड यू। आप बहुत काइंड, लविंग, फॉरगिविंग, बहुत ही अच्छा, ओनली गिविंग पर्सन बनेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे हस्त उत्तान आसन। साइड से धीरे धीरे दोनों पैर मिला लेने हैं, दोनों पैर मिला लेने हैं, धीरे धीरे, सामने बता देती हूँ मैं, दोनों पैर मिला दिए, धीरे धीरे साइड से हाथ ऊपर करते हुए, सांस भरते हुए ऊपर ऊपर, देखें ऊपर, बैक बेंडिंग, हस्त उत्तान आसन लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी के लिए बहुत अच्छा। धीरे धीरे स्ट्रेट, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। कानों से लगा दें अपने बाइसेप्स को, भुजाओं को। कम ऑन, टच करने का प्रयास करें। नहीं होता है जिनका टच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेग्स एकदम सीधे ही रखने हैं। धीरे धीरे वापस कानों से टच हो जाए आपकी भुजाएं, बाइसेप्स। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन डाउन, रिलैक्स। अभी सभी साथी अपने जगह पे नीचे बैठ जाएंगे। इसके अभी और आसनास हैं, वो मैं बैठ के अभी कंप्लीट कर देती हूँ। यथास्थान अपने बैठ जाए नीचे। जितना ब्रीथ अच्छे से इनहेल एक्सेल करेंगे, आसन में जब भी मैं आपको रुकने के लिए बोल रही हूँ, पूरा फोकस आप उस टाइम अपनी ब्रीथ पे कंसंट्रेट करें, और आंखें बंद करेंगे तो और ही अच्छा है, एकदम कनेक्शन हो जाता है आपका आपके साथ में, और पूरा ध्यान आपका ब्रीथ पे ही रहेगा। एक तो विचार नहीं आएंगे, सब तरफ से आप डिस्कनेक्ट हो गए, तो आपको वह भी नेचर में हैबिट आएगी, और ब्रीथ ऑटोमेटिकली आपका हेल्प करेगी ही सही आपके मन को काबू करने में। रिलैक्स। अब हम करेंगे नाड़ी संचालन आसन। राइट हील को सेंटर पे रखें, लेफ्ट को यहाँ ले जाएं। नाड़ी संचालन आसन। लेफ्ट को यहाँ डायगोनल खोला, राइट हील को यहाँ फोल्ड किया। यह सेल्फी कैमरा है तो आपको रिवर्स नजर आ रहा होगा। मैंने राइट घुटना फोल्ड किया है, तो आप भी अपना पहले राइट करें। हमेशा योगा का यह नियम है कि कोई भी हम चीज करवाते हैं, स्टैंडिंग आसन वेदर बैठ के करवाते हैं, तो पहले राइट से ही स्टार्ट करना है। ओके, यह फोल्ड किया, धीरे धीरे साइड से हाथ उठाते हुए सांस भरें, ऊपर भरें, यह अंगूठा नीचे बिग टो को पकड़ें, हाथ धीरे धीरे एक्सेल करते हुए इसी में होल्ड होल्ड करें, आंखें बंद कर लें, धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ें, या नॉर्मल सांस चलने दें, पर अपनी बंद आंखों से सांसों को ऑब्जर्व करें, देखें। धीरे धीरे एक्सेल, सेंटर, रिलीज रिलीज, रिलैक्स। अभी लेफ्ट घुटने को फोल्ड करेंगे, राइट को बाहर ले जाएंगे, एकदम स्ट्रेट रखें अपनी स्पाइन को, ऐसे झुक के नहीं बैठना है, डंपिंग बैग नहीं बनाना है अपनी बॉडी को। हमेशा ट्राई टू सिट इरेक्ट। आप 99% बीमारियों से तो ऐसे ही ठीक रहना चालू हो जाएंगे। बिल्कुल सीधा बैठें, सीधा चलें, चेयर और काउच पे भी बैठें तो ऐसे एकदम स्पाइन ऐसे नहीं होनी चाहिए, डायगोनल नहीं होनी चाहिए आपकी। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, पूरी तरीके से सांस भर गई, लंग्स में ऑक्सीजन भर गई। कम ऑन, छोड़ते हुए राइट हैंड से बिग टो को पकड़ें, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, घुटना ऊपर नहीं उठेगा, लेफ्ट वाला जो आपने फोल्ड किया है ऊपर नहीं उठाएं। होल्ड इन द आसन, फोकस ऑन योर ब्रीथ, नॉर्मल सांसें या डीप ब्रीथ। धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, एक्सेल, डाउन डाउन डाउन। यह सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे हैं आसन, पर इसमें होल्ड करना जरूरी है। प्लीज उसको होल्ड रखना है, ऐसे नहीं कि बस किया और छोड़ा।
योगा में जल्दी जल्दी नहीं भागना है, एकदम टॉर्टॉइस की तरह स्लो 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 चलना है. यू विल विन द रेस. कम ऑन. अब जानुसरासन. वापस आपने घुटना फोल्ड किया, एक लेग एकदम स्ट्रेट रखी, स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखा. इसमें सांस आपको यहाँ से आर्म साइड से उठाने हैं. धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर. lungs are filled with fresh oxygen. Come on, exhale करते हुए, exhale करते हुए अपने पैरों के तलवे के बाहर हाथ लगाने का प्रयास, नहीं तो जितना जाता है. होल्ड इन द आसन. नॉर्मल सांसें. धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर. एक्सेल डाउन. यथाशक्ति का प्रयोग करें. मेरी इंस्ट्रक्शंस का भले वेट ना करें. अगर ज्यादा देर आप फॉरवर्ड बेंडिंग में नहीं रुक सकते हैं तो प्लीज उस आसन को रिलीज कर दें. पर वहीं पर रिलीज नहीं करना है, आपको सांस भरते हुए ऊपर आना है, देन रिलीज करना है. एक्सेल करते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे करना है. प्रोसीजर को करेक्ट करके ही क्लोज करना है. कम ऑन. लेफ्ट को फोल्ड किया, राइट एकदम सीधा, साइड से हाथ ऊपर उठाते हुए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए एकदम स्पाइन को सीधा रखें. सीधा रखते हुए टेल से आगे बढ़े और आगे बढ़े, छोड़ते जाएं. धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर. जैसे ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे सांस भरते जाएं. साइड से दोनों भुजाएं नीचे. एक्सेल करते हुए आपका स्ट्रेस भी इससे रिलीज होता जाएगा. आपके नेचर में काफी परिवर्तन आएंगे. नींद अच्छी आएगी आपको. नेगेटिव थॉट्स दूर होंगे. एक आसन के कई फायदे हैं, ऐसा नहीं है. देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स. कम ऑन. पश्चिमोत्तानासन. दोनों लेग्स सामने खोले, टोज ऊपर की तरफ. धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ऊपर. एक्सेल करते हुए कोर मसल्स को अंदर टाइट किया. सांस को धीरे धीरे छोड़ते जाएं, पेट को अंदर दबाते जाएं. आगे बिग टो को पकड़ना है. धीरे धीरे स्पाइन के एंड से ही नीचे आना है. बिग टो को पकड़ें, अपने एल्बोज को नीचे रख दें और फॉरहेड को लगाने का प्रयास. धीरे धीरे inhale up, exhale down, down. Relax. क्रॉस लेग आ जाएं. पहले गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें. जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, डोंट फोर्स, क्योंकि नी के जिनको इश्यूज हैं ज्यादा, थोड़ी देर में बैठेंगे तो यहाँ लिगामेंट में पूरा खिंचाव आने लगता है. अगर कंफर्टेबल होते जा रहे हैं डे बाय डे तो थोड़ी देर बैठें. ऐसा नहीं है जितनी देर मैं बैठ के करवा रही हूँ उतनी देर कंटिन्यू बैठें और बाद में फिर इनकी समस्या आपकी बढ़ न जाए. तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज आपको अपनी बॉडी खुद बताएगी. खुद आपको हर अपना शरीर बताता है कि क्या समस्या है और आप किसमें कंफर्टेबल हैं. वज्रासन में आ जाए. वज्रासन में आ गए, एकदम स्ट्रेट बैठे. गौमुख आसन करेंगे. उसमें भी लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग मिलती है. सामने से बता देती हूँ मैं. धीरे धीरे राइट हथेली बाहर खींचे एकदम हाथ को. सांस भरते हुए पीछे ले गए. पीछे जितना हो सके हाथ को पीछे, गर्दन को सामने रखना है. लेफ्ट वाला हैंड पीछे, दोनों फिंगर्स टच करें. टच. अगर लॉक लग जाता है तो बहुत ही अच्छा. टच हो रही है तो भी ठीक है, नहीं तो पीछे रुमाल पकड़ सकते हैं दोनों कॉर्नर्स पे. हैंकी को पकड़ें, गर्दन ऊपर.
इसी में सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे एक्सेल डाउन डाउन। एकदम स्पाइन को स्ट्रेट रखना है आपको, बिल्कुल। लेफ्ट हथेली बाहर खोलें, लेफ्ट हैंड बाहर, सांस भरते हुए ऊपर ऊपर खींचें, पहले हाथ को खींचें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे पीछे जितना हो सके। एल्बो आपकी ऊपर आ गई, धीरे से वाला हाथ पीछे, दोनों हाथ टच, या तो लॉक लगा दें। कम ऑन, ऊपर देखें। धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ा खोल दें, टच कर दें। अभी जैसे मौसम बदला है, जिनको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, सर्दी जुकाम भी हो रहा है, तो काफी लोग डर जा रहे हैं कि यह सिम्टम्स कहीं कोरोना के तो नहीं है स्टार्टिंग। अगर एक किसी को छींक भी आ रही है तो घर वाले पूछते क्या हो गया, क्यों आई, बट इट इज बॉडी एक मशीन है, जो भी चेंज ऑफ वेदर है उसका रिएक्ट तो बॉडी करेगी ही सही। और जब कोरोना चला भी जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि हमेशा ही ये रहने वाला है। तो जब छींक आती है, सर्दी जुकाम होता है, तो ये सारी अंदर से गंदगी बाहर निकलती है। यह भी एक जरिया है बॉडी को क्लीन करने का, नेचुरल तरीके से बॉडी अंदर से क्लीन होती है। तो जैसे साइनस है, जिनको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो रहा है अभी, तो जो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ ये सब उनके लिए है स्पेशली। एंड नाक बंद हो जाना, जैसे एक का प्रॉब्लम है कि नोज एक साइड बंद हो गया है उनका, एंड ब्रीथ लेने में भी उनको इतनी तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन तक भी पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और ब्रेन तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो फिर दूसरी प्रॉब्लम्स हमारी दूसरे ऑर्गन्स में स्टार्ट होने लगती है। डिप्रेशन की तरफ भी इंसान जाने लगता है, नेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि ब्रेन को ही ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पा रहा है। और कभी भी मुंह से सांस ना लें। बहुत लोग ऐसे थोड़ा सा मुंह खुला रखते हैं, आपने देखा होगा, हैबिट में आ जाता है, इवन बच्चों के भी। तो अवॉइड दैट थिंग्स, उनको घड़ी घड़ी मुंह बंद करके प्रैक्टिस कराएं कि माउथ से सांस नहीं लेनी है, न छोड़नी है, नोज से ही लेनी है, नोज से ही छोड़नी है। यह एक परफेक्ट हेल्दी बॉडी का नियम है कि आपको नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। साइनस के लिए सबसे पहले जो सर्दी जुकाम वाले भी हैं, या जिनका एक नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है, ब्रीथ लेने में तकलीफ होती है, हैवी ब्रीथ हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंचाइटिस की तकलीफ है, एंड इसके अलावा कफ कंजेशन है, छाती में ऐसे आवाज आती है खरखर खरखर की, गड़ी गड़ी गले में खराश आती है, खांसी होती है, कफ बहुत निकलता है, ये सब उनके लिए है। टोटल ओवरऑल बहुत फायदा मिलेगा, बिल्कुल। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। पहले तो भस्त्रिका करेंगे, इसमें भी सिंपली वैसे हमने जो सामने वो करा था। अभी दोनों हाथ ऐसे रखें, हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, पूरे हाथ ऊपर तक ले जाने हैं। नाइसली फील योर लंग्स विथ ऑक्सीजन। रिलीज। ये आपको दिन भर में करनी है, तुरंत खाना खाने के बाद नहीं करना है, 2 घंटे बाद आप कर सकते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा आगे हटती हूँ, क्योंकि अभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताने हैं आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा सब। भस्त्रिका। अब पेंडुलम भस्त्रिका करेंगे। दोनों हाथ ऐसे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे। कम ऑन, इनहेल, पीछे ले गए, गर्दन सामने सीधी रखें, स्पाइन को सीधा रखें, ऐसे नहीं बैठना है आपको, ऐसे एकदम सीधा। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल, पीछे, एल्बोस को पीछे ले गए,
ये था दूसरा मेथड। भस्त्रिका इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा है करना। मैं अभी डेली आपका नहीं तो जैसे भी टाइम का शेड्यूल हुआ सेशन में, नहीं तो हम लोग 5 राउंड तो एटलीस्ट डेली करेंगे, नहीं तो मैं वीक में 2 बार रखूंगी जिसमें मैं आपको 15-15 और 12-12 बार करवाऊंगी। देन आप पूरा प्रैक्टिस में आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार भी हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ाता है, पूरी हीट जनरेट होती है, सूर्य के गुण आप में आएंगे पूरे। तो आपका जो साइनस का तकलीफ है और जिनको घड़ी घड़ी बार बार सर्दी जुकाम होता है वह नेचुरल तरीके से आपका दूर हो जाएगा। पर जहां से सनराइज होता है उसकी तरफ फेसिंग करके आपको सूर्य नमस्कार करना है। और जो सुबह और जल्दी उठ रहे हैं वह यहाँ तो मेरे सेशन के पहले कम से कम 5 to 6 राउंड सूर्य नमस्कार कर ले, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक वार्म अप भी आपका पहले ही हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। अभी थोड़ा सा सिर्फ 5 बार करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे भस्त्रिका। यहाँ पर हाथ रखें, रिलीज रिलीज। बस इसको ज्यादा नहीं करना है क्योंकि बीपी बढ़ने का डर रहता है और हार्ट वालों के लिए भी ये सही नहीं है। ऑलवेज डेली प्रैक्टिस स्लो और मीडियम स्लो या मीडियम फास्ट, ठीक है। एकदम आपको ये करने के बाद ही हल्का हल्का से एकदम आभास होगा कि आपकी नॉस्ट्रल्स खुल गई हैं और सांस लेने में आपको कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, कुछ भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं। ये प्राण है जो परमात्मा की तरफ से नेचुरल दिया हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सांस कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं। और हमेशा नोज से ही लेनी है, नोज से ही छोड़नी है। एक तो ये टिप हो गई। दूसरा इसमें होता है पादाधीरासन। पादाधीरासन जैसे आपने देखा होगा कभी बहुत सर्दी के दिनों में जब हम ओपन में कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, मैरिज अटेंड करते हैं, तो स्पेशली लेडीज अपनी बहुत स्मार्ट वेयरिंग की वजह से कुछ भी शॉल, स्वेटर एंड विंटर क्लोथ्स नहीं पहनती हैं कि उनको अपने जो कपड़े इतनी मेहनत से बनवाए हैं, इतने ब्यूटीफुल लुक लग रहा है उनका, तो नहीं पहनना है उनको। एटलीस्ट पिक लेने तक तो नहीं पहनती हैं। बाद में जब बहुत एक्सट्रीम ठंड लगने लगती है तो पहन लेती हैं। फिर हस्बैंड आते हैं, बोलते हैं अब तो पहन ही लो, अब सबने देख लिया है आपको पार्टी में। इज इट राइट? यह होता है, सबके साथ हुआ भी होगा। तो आप देखते होंगे कि जब हम ऐसे करते हैं, ऐसे हम जब खड़े रहते हैं या ऐसे करके हम खड़े रहते हैं, तो हमें कुछ भी सर्दी में वहां आप गए हैं, ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, पर आपको बॉडी में थोड़ी सी हीट आ जाएगी। आप चेयर पे बैठे हुए हैं, ओपन एकदम है, पूरा गार्डन, लॉन, रिसोर्ट में फंक्शन है, और आप अगर ऐसे करके बैठे हैं तो आपकी थोड़ी सी सर्दी कम हो जाएगी। तो यही इसका जो रूप है पादाधीरासन। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं बैठें, नहीं तो सुखासन में ही कंफर्टेबल लग रहा है तो बैठें। वैसे इसको वज्रासन में ही बैठ के करते हैं। कम ऑन, एकदम स्ट्रेट बैठें। यह साइनस के लिए बहुत अच्छा है। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में हीट अंदर उत्पन्न होना, ऊर्जा आपकी जनरेट होना चालू हो जाएगी। कम ऑन, ऐसे बैठे आप। अब ये हथेली यहाँ पर नीचे ले गए, अंगूठा सामने रखा, लेफ्ट वाला इधर ले गए, लेफ्ट अंगुलियां, पूरी अंगुलियां नीचे, आर्म्स के नीचे आ जाएंगे, आपकी अंगूठा ऊपर। हाँ, और अब इसको दबा दें, इसको दबा दें। अंगूठा आपका सामने से विजिबल हो रहा है, एकदम आप सीधे बैठे हैं। 4 उंगलियां आपकी आर्म्स के नीचे आ चुकी हैं, जिसको आपको दबा के रखना है, दबा के। साइनस के पॉइंट्स हैं, इसी में आपको गहरी लंबी सांस भरनी है और छोड़नी है। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें। नेचुरल तरीके से, जिनको सर्दी का असर बहुत ज्यादा है शरीर में, या चेंज ऑफ सीजन की वजह से आपको बॉडी दिखा रही है, रिएक्शन दे रही है, रिलीज एंड रिलैक्स। यहाँ पर मैं कम देर करवा रही हूँ, या 5 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट, 5 मिनट से अभी ज्यादा नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग में एक भजन चला दिया, एक आपका कोई फेवरेट, कोई भी आप संगीत लगा दें, सॉन्ग लगा दें, 5 मिनट का ही होता है हमेशा वो।
तो आपको पता भी चलेगा, यहाँ घड़ी में देख के 5 मिनट आपको एक तो ये करना है। दूसरा, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करी, तो जो ये आपकी बोन्स हैं पूरी, ये अब आपकी बोन्स दिख रही हैं। मुट्ठी बंद करने से क्या होता है, आपकी फीस्ट जो है हार्डनेस आ गई, इसको भी यहाँ पे रखना है ऊपर की तरफ, यानी ये जो हड्डियों का है ये टच होना चाहिए आपके आर्म्स के नीचे। कम ऑन, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में। अब दबाएं, अब दबा के बैठे, बगल में आपने दबा दिया, मुट्ठी बंद करी, अंदर हड्डियों से वहां पर प्रेशर पड़ रहा है, दबा के रखें, दबा के रखें, अपनी एल्बोस को दबा के रखें। इसी में गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। These are all very good for अगर कफ, कोल्ड, कंजेशन, रनिंग नोज, साइनस में आंखों में पानी आता है, सूजन आ जाती है, सर भारी भारी रहता है, माइग्रेन होने लगता है, सर का दर्द, नीचे झुकते हैं तो नाक से पानी बहता है, आप ही की गर्दन का भार आपको महसूस होगा, आप अपना ही फॉरहेड का और आपके पूरे नेक से लेके ऊपर तक के हिस्से का भार उठा नहीं पाएंगे, इतना भारीपन आ जाता है साइनस में। करते रहें, सांस गहरी लेते रहें, छोड़ते रहें, रिलीज एंड रिलैक्स। यह सब मैंने बताया, जैसे कि जिनको घड़ी घड़ी सर्दी जुकाम हो रहा है या अभी भी है, बहुत फायदा पड़ेगा। शाम के वक्त भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं, पर खाना खाने के 2 घंटे बाद, तुरंत नहीं। बैठे हैं फ्री तो चलो शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना है। पैर खोल दें अपने, वापस से सुखासन में आ जाएं, रिलैक्स रिलैक्स। अभी ये जो है हमारे साइनस के पॉइंट्स हैं, जो फिंगर के टिप्स हैं आपकी पूरी, यह साइनस के लिए रिप्रेजेंट करती हैं पूरा, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इनको कैसे दबाना है, आप मैट बचा के बैठ जाएं, पलंग पे नहीं करना है आपको, यहाँ आपके टेबल है, जो वर्किंग टेबल है, जो ऑफिस में लोग जाते हैं उनको समय नहीं मिलता है योगा वगैरह का, या अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसे हाथ करें और टैप करें, टैप टैप करें, आपकी फिंगर टिप्स पूरी टैप होती हैं, उसको एक्यूप्रेशर मिल रहा है। करें सब साथ में करें। ऐसा ना सोचें कि जिनको साइनस है ये उनके लिए है। मैंने आपको सुबह ही एक्सप्लेन किया कि अभी सीजन चेंज हो रहा है, उसके बाद सर्दी का सीजन शुरू होगा, आपकी बॉडी रिएक्शंस दिखाती है चेंज ऑफ सीजन के। बॉडी एक नेचुरल प्रोसेस है जो प्रकृति के नियम को पालन करती है। जब भी वेदर चेंज होता है वह तो दिखाएगी ही दिखाएगी, और आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि गोली दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, 2 दिन जुकाम हुआ, बॉडी की क्लीनिंग हो गई और उसके बाद वैसे ही हो गया। कम ऑन पोर्स को दबाएं। एक तो ये हो गया आपका, ओके। दूसरा, इसी को आपको दबाना है, ये इससे। यहाँ तो जिमी आता है, जिमी एक वो आता है एक्यूप्रेशर का, एक नीडल आता है, पॉइंट्स निकले हुए रहते हैं और पॉइंटेड रहते हैं, पर आपको हल्के हल्के से करना है। कम ऑन, हर एक पॉइंट को दबा लें, हर एक पॉइंट को दबाएं, एक सुई की तरह बिल्कुल ये टिप पे दबाएं, हर एक फिंगर के पॉइंट को दबाएं। यह सब चीजें ब्रोंचाइटिस, कफ में कंजेशन, ये जो लंग्स में कंजेशन होता है, कफ बार बार फॉर्मेशन होता है, उनके लिए सबके लिए अच्छा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। सिर्फ साइनस के ऊपर नहीं हो रहा है ये वर्क पूरा, ठीक है। अभी जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा ये चेहरे को पूरा रिप्रेजेंट करता है, ये आपका पूरा फेस है, ये फॉरहेड है। तो यहाँ पर जो भी हम दबाते हैं, सर्दी पूरी यहाँ जमी हुई है, आपको यहाँ जमी हुई है पूरी, आपको पूरी सर्दी जैसे जम जाती है साइनस में, यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम में जमी जाती है, अनइजीनेस लगता है, मजा नहीं आता है किसी से बात करने में, सो तो भी सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अंगूठे को एक पॉइंट दबा के और छोड़ें, दबा के और छोड़ें, दबाएं और छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं, कुछ सेकंड रखें और छोड़ें, दबा के और छोड़ दें। दबाएं इसको और छोड़ दें, दोनों को करना है। ओके, एक तो ये हो गया आपका, इसका हो गया। अब ये जो चैनल्स होते हैं हमारे, ये हाथ के, अब देखिए ये बीच में फिंगर्स के बीच में गैप होती है, ये तो आपकी वेन्स दिखाई दे रही हैं पूरी, ये जो बीच में चैनल्स हैं इनको आपको रब करना है,
इनको आपको रब करना है। कम ऑन, रब करें, घर्षण दें इसको, घर्षण घर्षण दें, करें करें, सब लोग करें। ये आपकी को कफ कोल्ड सर्दी जुकाम से बचाएगा, आपको होने ही नहीं देगा। 1-2 दिन चलता है ठीक है, नेचुरल तरीके से निकल जाने दें पूरी सर्दी। कम ऑन। और वैसे भी ठंडा खाना अवॉइड करें। और जब आप स्टीम लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें अजवाइन डाल दें, अजवाइन डाल के स्टीम लें। अजवाइन सूंघ सकते हैं आप, जैसे कि पहले के जमाने में जब हम छोटे थे वाइल के कपड़े में अजवाइन तवे पे सेक लेते थे और सूंघते थे। एंड स्टीम लहसुन और नमक डालकर भी ली जा सकती है, तो जो भी लंग्स का इन्फेक्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। लहसुन की कलियां 6-7 ले लें, उसको कूट लें, नमक लें, गरम गरम उबलते हुए पानी में डालें और टॉवेल ऊपर से रखें और उसकी भाप लें, स्टीम लें, तो आपका पूरा इन्फेक्शन निकल जाएगा, पूरा जमा हुआ कफ निकल जाएगा, पुराने से पुराना कफ इन्फेक्शन आपका रिमूव हो जाएगा। ये आप जरूर करें। जिन लोगों के कॉल्स आए हैं मेरे पास, ये रेमेडी जिनको अभी एट प्रेजेंट बहुत तकलीफ है, आज से ही आपको करनी है। लहसुन एंड नमक डाल दें, कूट के लहसुन एंड या अजवाइन डाल के सेक करें, मतलब स्टीम ले लें पूरा। एक तो ये हो गया पूरा, चैनल्स को किया आपने पूरा ये मसाज। हाँ, अभी यह चैनल्स पे प्रेशर डालना है हमको, तो इसको बंद करें। अब आपकी फिंगर इधर आ गई, आपकी फिंगर इधर आ गई, इसको दबाएं, इसको दबाएं, पॉइंट्स को दबाएं, प्रेस करें, प्रेस करें, कम ऑन, प्रेस करें। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को साथ साथ में प्रेस करके कुछ देर होल्ड करें, खोलें, दबाएं, खोलें। जो दोनों फिंगर्स के बीच की हॉलो स्पेस है, खोलें, कम ऑन, प्रेस, खोलें। ओके, यह दूसरा पॉइंट है आपका। और अभी हम इसमें करेंगे फेस पे क्या क्या करना है। अभी आपको फेस पे जैसे अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को यूज करना है, आईब्रो को पकड़ना है, पिंच करना है, पिंच, ये बाहर पकड़ लिया, ऐसे निकाल लिया पूरा। ये जो आपका स्किन है ये आपके हाथ में आ जाना चाहिए, ऊपर देखें, प्रेस करें, फिर बीच से, फिर वापस आईब्रो जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, होल्ड करें 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स होल्ड, देन मिडिल आईब्रो 5 सेकेंड्स होल्ड। पूरी सर्दी यहाँ जम जाती है। रिलैक्स रिलैक्स। अभी आपने ऊपर देखा, अब इसको नीचे नीचे की तरफ करना है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ प्रेस करें, यहां से खिंचाव आएगा, पूरी जमी हुई सर्दी वहां अंदर पूरे पॉइंट्स को प्रेशर मिलता है। रिलैक्स रिलैक्स, धीरे धीरे करना है। एक्यूप्रेशर बहुत ज्यादा, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, दबाना बहुत ज्यादा जोर जोर से नहीं करना है। ओके, एंड जिमी अगर अरेंज कर सकते हैं तो कहीं भी मिल जाएगा आपको एक्यूप्रेशर का जिमी। आई थिंक स्टेशनरी पे भी आजकल तो अवेलेबल रहते हैं ये सारे एक्यूप्रेशर के इक्विपमेंट्स, या किसी भी आपको एक्यूप्रेशर सेंटर से आपको मिल जाएगा। वो एक जरूर रखें, नहीं तो पेन या पेंसिल का पीछे का हिस्सा वह भी आपको काम में ला सकता है, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। बिल्कुल, ये हो गया। अभी इंडेक्स फिंगर को खोलें और यहाँ पे मसाज दें, मसाज दें, वी शेप में मसाज दें। सांसें चालू है, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नॉर्मल। अभी हथेली खोलें और अपने नोज को, टिप ऑफ द नोज, जो गोलाकार हिस्सा है, उसको ऐसे ऐसे हथेली से गोल गोल घुमाएं। रिवर्स रिवर्स रिवर्स। अभी ये सब फिंगर्स से यहाँ पर प्रेशर दें, यहाँ पर अंदर आपको बोन महसूस होगी पूरी, जो अंदर हमारा स्केलेटन है, वैक्यूम से हमारी हड्डियों के बीच में, उसमें पूरी हवा भर जाती है। कम ऑन, इसको दबाएं, पूरा इंडेक्स फिंगर आईब्रोज पे ले जाएं और इस वाले पॉइंट को जहां आईब्रो का एंड है, हॉलो स्पेस, वापस से आईब्रो को प्रेस करें इंडेक्स फिंगर से। रिलैक्सेशन पॉइंट से ये स्ट्रेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको नींद नहीं आती है, सर भारी भारी रहता है हमेशा। रिलैक्स रिलैक्स।
अभी आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, नोज के टिप से, हथेलियां खोलें, नोज के टिप से जोर लगाते हुए, प्रेशर देते हुए यहाँ से स्टार्ट करें, फेस की बाउंड्री से ले जाएं ऊपर, अगेन नीचे लेके आए, वापस फेस की बाउंड्री से ऊपर उठाएं, वापस नीचे, वापस ऊपर, रिलैक्स रिलैक्स। ये सब चीजें बहुत ही हेल्पफुल है आपको साइनस में, ये सब करते रहेंगे तो आपको ऑलरेडी हेल्प मिलेगी। अब इसमें प्राणायाम कौन सा करना है, एक तो मैंने आपको भस्त्रिका बताया, करना ही है जो अभी हमने किया। कपालभाति हर चीज का इलाज है, कपालभाति क्रिया है, षटकर्म क्रिया। इसमें आपको अपान मुद्रा लगानी है, अपान मुद्रा सब ब्लॉकेजेस को खोल देती है। तो अभी कौन सी ब्लॉकेज आपकी खोलेगी, जो नाक आपकी बंद हो गई है, कोई भी एक नासिका अगर बंद होती है तो एक तो उसके काफी इल इफेक्ट्स आएंगे। चंद्र नाड़ी बंद है तो सिर्फ सूर्य नाड़ी आपकी मतलब चालू है तो बॉडी में आपका एसिडिटी और पित्त बढ़ता जाएगा, और अगर सूर्य नाड़ी बंद हो जा रही है, आपकी राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट चालू है, तो आपको सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, सर्दी, जुकाम, साइनस, अस्थमा, पैरों के तलवे ठंडे, ये सब होने लग जाएगा। तो हमारी दोनों नॉस्ट्रिल चालू होनी चाहिए, दोनों को एक्टिवेट रखना है। पहले तो कपालभाति करें या मुद्रा लगाएं। इसको आप ले लें, इंडेक्स फिंगर खुली हुई, लिटिल फिंगर खुली हुई, अपान मुद्रा, कम ऑन रखें इसको। पहले कपालभाति करेंगे, आंखें बंद करें, आंखों में भी एनर्जी स्टोर होती है। जो आप कपालभाति करते हैं तो आपके आईसाइट इंप्रूव होती है। आंखें खोल के कपालभाति ना करें। रिलीज एंड रिलैक्स। सांस लेनी बिल्कुल भी नहीं है, आपकी जो सांसें हैं वो ऑटोमेटिकली आपके प्राण अंदर जाएंगे, आपके प्राण अंदर जाएंगे। सिर्फ छोड़ना है कपालभाति में, नाभि अंदर, नाक से सांस बाहर, नाभि अंदर, नाक से सांस बाहर। रामदेव जी भी ये बोलते हैं कि हर एक बीमारी का इलाज जो है कपालभाति में है, हर एक बीमारी का इलाज, यानी आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है और कपालभाति करनी है, बट स्लो या मीडियम, फास्ट पे नहीं जाना है आपको। जैसे आप योगा क्लासेस में भी जाते हैं जहाँ पे सो मैनी आपके सब साथ में कर रहे हैं, कोई फास्ट करता है तो हम भी फास्ट करने लग जाते हैं। हर किसी का रिदम अपना मेंटेन खुद को खुद करना है, सांसों के साथ, छोड़ने के साथ। अब अल्टरनेट कपालभाति, दैट इज वेरी गुड फॉर होल ईएनटी सिस्टम। ओके, आपके इसका प्रभाव कानों पर भी होता है, ईएनटी आईज पर भी होता है और नोज पर भी होता है, तीनों पर होता है। आपका ध्यान मुद्रा लगाएं या आपका अपान मुद्रा ही लगाएं। ब्लॉकेज खोलनी है आपको, ये ऐसे पोजीशन करते रहनी है और नाक से ही सांस बाहर फेंकते जानी है अल्टरनेट, और नाभि हर बार अंदर जाएगी। जैसे ही आप नाक से सांस बाहर फेंक रहे हैं, जो आप दोनों नॉस्ट्रिल से कपालभाति कर रहे हैं, प्रोसीजर वही रहेगी पर अल्टरनेट दे रहे हैं आप। लेफ्ट खोली तो लेफ्ट से झटका देके बाहर फेंका, नाभि अंदर गई। लेफ्ट बंद करी, राइट से झटका देके बाहर फेंका, नाभि पहले अंदर गई, राइट से बाहर निकली सांस। ये था हमारा दूसरा टाइप ईएनटी सिस्टम के लिए, अल्टरनेट कपालभाति। पहले आपने पूर्ण किया, दोनों नॉस्ट्रिल से किया, दोनों तरफ से। अब ये था अल्टरनेट साइड।
दोनों नोस्ट्रिल आइदर लेफ्ट या राइट बंद है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यह दोनों के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। ये रेगुलर करना है आपको, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ ये उनके लिए ही चल रहा है सब सेशन। यह सब आपको क्लाइमेट और वेदर का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आए, सर्दी जुकाम से आप बचे रहें, उन सब चीजों के लिए। ओके, अभी चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी यानी लेफ्ट साइड, आपको वहां से रिवर्स दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड आपको राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है थंब से, बहुत जोर से बंद नहीं करना है, हल्का सा हाथ रखना है वहां पे जेंटली, ऐसे बहुत जोर से नहीं दबाना है। यस, ऐसे रखें। अब पहले लेफ्ट से ही सांस लें, लेफ्ट से ही छोड़ें। यह जिनको सर्दी जुकाम ज्यादा रहता है या अभी एट प्रेजेंट साइनस है, वो लोग सिर्फ थोड़ी देर ही करेंगे, और जिनको पित्त का एसिडिटी का प्रभाव ज्यादा है, माइग्रेन है, बीपी हाई रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो लेफ्ट साइड ज्यादा करेंगे। लेफ्ट से ही सांस भरनी है, लेफ्ट से ही छोड़नी है। सांस लेने छोड़ने की आवाज नहीं आनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं करना है, स्लो एंड डीप लॉन्ग एक्सेल, धीरे धीरे करनी है। राइट आपका बंदी है, लेफ्ट से ही सांस ले रहे हैं, लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं। रिलीज। जिनको क्रोध ज्यादा आता है और गर्मी की वजह से, जिनकी बॉडी में हीट ज्यादा है, यानी पित्त रोग ज्यादा है, एसिडिटी, अल्सर, डकारे आना, पैरों के तलवे गर्म रहना, सर भारी भारी, चिड़चिड़ापन, टेम्पर लूज, तो यह चंद्रभेदी प्राणायाम पेशेंस, कूल, काम, ठंडक पहुंचाएगा आपको, एकदम शांत कर देगा। आपके शरीर में भी एकदम कूलिंग सिस्टम, आपके नेचर में भी एकदम शांति आ जाएगी, सांसों के जरिए आपका मन भी शांत हो जाएगा, तो आपके नेचर पे भी प्रभाव आएगा। अभी राइट को ही एक्टिवेट करना है आपको, राइट हैंड से ही हमेशा करना है, लेफ्ट का यूज नहीं करना है। अभी हम लेफ्ट को बंद करेंगे, ये 2 फिंगर्स को यूज कर सकते हैं आप। अब लेफ्ट को बंद करें। अब आप कर रहे हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है जेंटली, राइट से ही सांस भरें, राइट से ही छोड़ें। वेरी गुड। वर्क्स इन साइनस। साइनस यानी एक्सट्रीम सर्दी का असर आ चुका है आपको अंदर, पूरा कफ कुपित हो चुका है, ब्रोंकाइटिस वालों के लिए अच्छा है, कफ अंदर जमा है, पूरा निकल नहीं रहा है, बार बार बलगम खांसी हो रही है, रनिंग नोज, आंखों से पानी आना। अपान मुद्रा ही लगाएं, चलेगा। अपान मुद्रा ब्लॉकेजेस, साथ साथ में मुद्रा बहुत हेल्प करती है। रिलीज, राइट से ही रिलीज किया। पहले चंद्र से ही स्टार्ट करना है आपको, फिर सूर्य पे जाना है आपको। और साइनस वाले सूर्य ज्यादा करेंगे, चंद्रभेदी कम करेंगे। वो 5 बार करेंगे तो इसको तो आप 15-20 बार करें, बिल्कुल, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और जल्दी आएंगे। शाम के टाइम में भी करें आप। ल्यूकवार्म वाटर लेते रहें, बहुत ज्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना है, ल्यूकवार्म वाटर लेना है। हल्दी वाला दूध स्टार्ट कर दें, स्टीम लें, अजवाइन डाल के स्टीम, नमक और लहसुन डाल के स्टीम, दैट विल हेल्प यू टू रिलीव फ्रॉम ऑल कफ, योर इन्फेक्शंस। पूरा एकदम आपकी जो अंदर का चेस्ट है एकदम रिलीज हो जाएगा, पूरी गंदगी जो अंदर कुपित कफ भरा पड़ा है पूरा निकल जाएगा। गुड़ का सेवन जरूर करें, खाना खाने के बाद गुड़ खाना बहुत जरूरी है, उससे तो ये सब होगा ही नहीं। गुड़ इज ऑल्सो वेरी गुड, डेली आपको थोड़ा सा सेवन जरूर करना है। रिलैक्स। अभी आपने चंद्रभेदी सूर्यभेदी किया, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम दोनों साइड से, यू ऑल नो वेरी वेल। अनुलोम विलोम, लेफ्ट से सांस भरें धीरे धीरे,
राइट से छोड़ें, अब राइट से ही भरें, लेफ्ट से छोड़ें। इन दोनों का यूज कर सकते हैं आप, दोनों फिंगर्स, मिडिल एंड थंब का। और वैसे पर इसमें यह मुद्रा लगाई जाती है, यह वाली मुद्रा विष्णु मुद्रा लगाई जाती है। यह दोनों फिंगर्स ये खोली जाती है और थंब को, पर इसमें कई लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो यह भी चलेगा। आपका मेन मोटिव है ब्रीदिंग लेना और छोड़ना सही तरीके से। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। और सांस को छोड़ने का जो समय है, अवधि है, वो लंबी होनी चाहिए। रिलैक्स, लेफ्ट से सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। आज मैंने थोड़ा सेशन फास्ट लिया है, क्योंकि नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। और ऐसा ना हो कि काफी लोग फिर 8 बजे उठ जाएं, 8:15 बजे, तो उनका अधूरा भी नहीं रहना चाहिए। यू शुड ऑल नो कंप्लीट नॉलेज। जो भी हम एक टॉपिक लेती हूँ मैं, तो उस पर आपको कंप्लीट उसकी रेमेडी मालूम होनी चाहिए, उसे आपको कैसे ठीक करना है आसन और प्राणायाम के जरिए, वो आपको पूरा मालूम होना चाहिए। चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम, देन वी डिड अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। ओके, पहले हमने भस्त्रिका करी। दीज आर ऑल वेरी गुड। सूर्य नमस्कार डेली आपको 5 राउंड करने हैं। और जो मैंने अभी आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए, बहुत ही अच्छे, ये सब आपको करना है। स्टीम इनहेलेशन लेना ही लेना है, और जो मैंने लेने में खाने में बताया वह लेना है। अभी रैकी क्रिया इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। जब हम सांस को जोर से छोड़ते हैं, ब्रोंचाइटिस दूर होता है। जोर से जब भी आप एक्सेल करते हैं, फूंक मार के, सारा कंजेशन बाहर, कफ ऊपर की तरफ आता है पूरा, और वो निकल जाता है आपके गले के जरिए। दोनों हथेलियां ऐसे रखें, रिलीज एंड रिलैक्स। गले में सूखापन, पेट में ठंडक, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन। रिलैक्स। धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ें, धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ें। अभी ब्रोंचाइटिस के लिए मैं ब्रोंशियल मुद्रा बता रही हूँ। ये हाथ खुला रखें। ये जो दोनों फिंगर्स हैं, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इसको अंगूठे के बॉटम पे ले जाएं। अंगूठे के बॉटम पे ले गए, अंगूठे के बॉटम पे ले गए, बॉटम यानी नीचे की तरफ। और ये फिंगर जो है सेंटर वाली, मिडिल वाली, उसको अंगूठे के टिप से जोड़ दिया। इंडेक्स फिंगर खुली रखी है आपने। ब्रोंचाइटिस मुद्रा, जिनको कफ बहुत ज्यादा हो रहा है, सर्दी जुकाम ज्यादा हो रहा है, ये उनके लिए है। ब्रोंशियल मुद्रा बोलते हैं इसको। समझे आप? दोनों पंजा ऐसे खुला रखें, रिंग फिंगर नीचे ले गए, अंगूठे के टिप नीचे बॉटम पे, और लिटिल फिंगर को भी अंगूठे के बॉटम पे ले गए। बॉटम यानी नीचे की तरफ, नेल वाला हिस्सा नहीं, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ले गए। मिडिल फिंगर के अंगूठे की टिप से, अंगूठे के टिप से ज्वाइन किया, इंडेक्स फिंगर से खुली हुई है। इसी में आपको गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। मुद्रा जो भी आपको प्रॉब्लम रहती है स्पेसिफिक, उसका इलाज तुरंत करती है। वहां तक रिएक्शंस पहुंचते हैं मुद्रा लगाने से। रिलैक्स।
अभी इम्यूनिटी बढ़ाने का सबको आजकल बहुत ज्यादा है इम्प्रूवमेंट और सब प्रयास कर रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा, हाथ खोलें, दोनों फिंगर्स, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को अंगूठे के टिप से मिलाना है। टिप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे, टिप यानी ऊपर मिला लिया और ये दोनों को खुला रखें। एक ये बंदूक का शेप बन जाएगा आपका, आप वायरस को किल कर सकेंगे, यू कैन शूट इट। ओके, प्राण मुद्रा इसको बोलते हैं, प्राण मुद्रा। अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, गहरी लेते रहें, छोड़ते रहें सांसें। मुद्रा, प्राण मुद्रा। जब भी आप फ्री बैठे, शाम के समय भी डीप ब्रीथ ले लें आप 10 to 15 टाइम्स प्राण मुद्रा लगा के। नेचुरल तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रही है यह मुद्रा। प्राण यानी क्या? हमारा जीवन, हमारी सांसें, पूरा आधार, हमारा पूरा शरीर का स्वास्थ्य उस पर निर्भर है। रिलैक्स एंड रिलीज। प्राण मुद्रा हो गई, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी अच्छी है और साइनस कफ वालों के लिए, सर्दी जुकाम वालों के लिए भी अच्छी है। और ब्रांचाइटिस मुद्रा जो कि मैंने आपको बताई, बॉटम ऑफ द थंब पे लगा के यह मिला लें और इंडेक्स फिंगर को खुला रखें। जिनको कफ कंजेशन, बहुत अपने ही कफ की आवाज आपको अंदर या हाथ रखेंगे तो सुनाई देगी। धीरे धीरे वो कफ हार्ट शेप लेने लगता है, अंदर ही अंदर जमा होकर सालों से कड़क रूप ले लेता है और ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो प्लीज डोंट अवॉइड दिस थिंग्स। और लंग्स को हमेशा हैप्पी हेल्दी रखने के लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लें, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। रोएंगे रोएंगे, बहुत ज्यादा रोएंगे, तनाव में रहेंगे तो लंग्स की बीमारी पहले पकड़ेगी, क्योंकि आपके लंग्स पे पूरा इफेक्ट आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका वीक होता है, पूरा जो माइंड एंड मन आपका, स्ट्रेस, सब कनेक्शन है साथ साथ में। तो प्लीज अपने, पहले तो अपने नेचर में, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स में आप इम्प्रूवमेंट कर ही रहे हैं और धीरे धीरे अच्छी म्यूजिक लगा के अपने आप को एंगेज करके दूसरी बातों में स्ट्रेस को दूर भगाएं, बिल्कुल दूर भगाएं। अब ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन सब था आपका साइनस के ऊपर था, इसके आसन हैं, मैं आपको सिर्फ वर्बली बता रही हूँ आसना, टाइम मिलेगा तो करवा भी देती हूँ। उष्ट्रासन एक बहुत अच्छा है साइनस के लिए, भुजंगासन बहुत अच्छा है, और मत्स्य आसन, फिश पोज, क्योंकि उसमें तीनों को चेस्ट ओपनिंग होता है और उसमें ही रुकना है, नॉर्मल सांस लेनी है, छोड़नी है, उसी में स्टे करना है। एटलीस्ट 10 सेकंड से स्टार्ट करना है आपको, 30 सेकंड तक जाना है। टाइम होगा तो मैं जरूर अभी तीनों करवा के ही आपको दूंगी छुट्टी। अभी हम करेंगे डबल चिन के लिए। डबल चिन के लिए मुझे अभी 2-3 जनों ने बहुत रिक्वेस्ट करा। और डबल चिन ये जो अपना चिन के नीचे अंदर मसल होता है, प्लेटिज्मा मसल बोलते हैं इसको, अंदर प्लेटिज्मा एक मसल होता है, उसको अगर हम एक्टिवेट नहीं करते हैं तो ये चर्बी जमती जाती है, फैट जमता जाता है। एंड अवॉइड टू मच ऑफ बटर, जंक फूड, ऑयली ग्रीसी फूड, उसको अवॉइड करें। तेल और घी की कंसिस्टेंसी खाने में उतनी ही रखें, ऐसे नहीं कि तेल ऊपर तैर रहा है और हम लोग वो तरी वाली भाजी खा रहे हैं। ऐसे लगता है कि हाँ आज बहुत अच्छी मेरी वाइफ ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। स्पेशली अब नॉनवेज में जब देखेंगे, नॉनवेज में तेल अपने आप थोड़ा ऊपर निकल भी आता है। पनीर आप बनाते हैं या कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो अपने आप तेल ऊपर आ जाता है, तो उन सब्जियों को, उन चीजों को बनाते वक्त थोड़ा सा तेल पहले से ही कम डालें। ज्यादा टू मच ऑफ मलाईज एंड बटर्स एंड चीज इनका यूज ना करें, वो फैट यहाँ पर जल्दी आएगा और आपका फेस प्लमी होता जाएगा। प्लमी यानी चीक्स थोड़े फूले फूले, बॉडी शेप में भी आ गई तो पर फेस आपका प्लमी रहेगा। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, इनको अवॉइड करें। थोड़ा टाइम अगर आपको करना है तो, फिर एक बार शेप में आ गया तो आपका कंट्रोल हो जाएगा उसके, उसी एक्सरसाइज से, फेशियल एक्सरसाइज से ही हो जाएगा। अब हम पहले करेंगे डबल चिन के लिए। ओके, प्लेटिज्मा मसल जो है उसको एक्टिवेट करना है, डेली करना है आपको, डेली। कम ऑन, पहले तो मुंह पे बैलून बनाएं, हवा भरें, छोड़ें। फनी फेसेस बनेंगे, अभी तो आप अकेले हो, घर में ही हो, बल्कि आप मुझे देख पाओगे। मुझे सोचना चाहिए कि मेरे फनी फेसेस आपको दिखाई देंगे, आप ना सोचें।
आपके साथ आपके अगर पार्टनर बैठे हैं तो वो तो आपको रोज ही देख रहे हैं और हर हाल में देखा ही उन्होंने आपका चेहरा, तो वो मत सोचें, करते रहें, ठीक है। डोंट बॉदर कि कोई क्या देखेगा, आप अपने आप को ठीक कर रहे हैं। बैलून भरा, होल्ड किया, गुब्बारे की तरह मुंह को हवा से भरना है और होल्ड करना है, दोनों चीक्स अच्छे से भरने हैं। वापस भरें, फिर लेफ्ट और राइट अंदर एयर को रोटेट करें। रिलीज, ये आपको बढ़ाते जाना है। हाँ, 10 बार, 15 बार, 20 बार, मैं तो यहाँ कम कम देर आपको सिर्फ बता रही हूँ, तो आप इसको रिपीटेशंस बढ़ाते जाएं। फ्री बैठे हैं, फेशियल योगा में कुछ भी नहीं है, आपको खाना खाने के पहले और बाद में सोचना ही नहीं है। जब आप बैठे हैं आप करें, ड्राइविंग करते करते भी कर सकते हैं, कार में ग्लासेस बंद रहते हैं, कोई देखता नहीं है, आपको टाइम नहीं है तो आप उसमें भी कर लें। कम ऑन। अभी सेल्फी लेते हैं हम लोग, पाउड बनाते हैं, बहुत ज्यादा क्रेज है। जब लेडीज तैयार होती है, पार्टीज में जाती हैं, ऐसे करके सेल्फी निकलवाती हैं। पाउड बनाना है, इसको चिंपैंजी पोज भी बोलते हैं वैसे। तो पाउड बनाकर आपको ऊपर सीलिंग को, गॉड को किस देनी है, ग्रेटिट्यूड के साथ। बिल्कुल किस द स्काई, किस द यूनिवर्स, यू आर किसिंग योर गॉड, योर परमात्मा। कम ऑन। ऊपर ले जाएं, ऊपर। लिप्स का जो पूरा पोज है सीलिंग की तरफ आना चाहिए। धीरे धीरे सेंटर। मिनिमम 20 सेकेंड्स रोकना है, मिनिमम 20 सेकेंड्स, ओके, मिनिमम। आवाज आ रही है ना सबको? शो मी थंब, आवाज आ रही है ना आप सब लोगों को? शो मी थंब प्लीज। अभी वंडर पोज करना है। ये इंडेक्स फिंगर को यहाँ चिन पे रखना है, आपको चिन पे रखना है, और टीथ को ऐसे, टीथ जो है आपके नीचे और ऊपर के, मुंह खोलना है, जैसे हम बोलते हैं ना ओ, जैसे आप बोलते हैं ना ओ, एक मुंह से साउंड निकलता है हमारा, कैसे ओ, ऐसे। वंडर, अचरज भरा एकदम एक्सप्रेशन। यहाँ देखें और ऊपर देखें। धीरे धीरे सेंटर। वंडर पोज, लाइक यू आर कंप्लेनिंग एंड कम्युनिकेटिंग गॉड कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई फिर दूसरी दे दी। वंडर पोज, ओके, यू आर कम्युनिकेटिंग विद गॉड। अचरज भरे निगाहों से आप उन्हें देख रहे हैं कि अभी तो एक गई थी फिर दूसरी आ गई प्रॉब्लम। तो उनसे उन्हें ठीक करने के लिए भी शक्ति वही देगा आपको, ठीक है, समझे ना आप? यहाँ चिन पे हाथ रखना है। रिलैक्स, पूरा कार्य गोलाकार ऐसे मुंह बनाना है और ऊपर देखना है। अब हम करेंगे जिराफ पोज। ये जो लूज है स्किन, हेल्थ भी जब कम होती है, आपका वेट लॉस होता है, पहले बहुत फ्लमी फेस था, अब उसको टोनिंग देना भी जरूरी है, और चिन, डबल चिन तो ऑलरेडी कम होगा। इसको आप पकड़ें ऐसे लूज स्किन को, पहले सामने देखें, पहले सामने देखें, इसको पकड़ा, यहाँ पकड़ लिया और फिर पाउड बनाया, ऊपर देखा, धीरे धीरे नीचे। दिस इज कॉल्ड जिराफ पोज। ये आपका डबल चिन, ये आपका प्लेटिज्मा मसल को स्ट्रेचिंग देना डेली जरूरी है, तो डबल चिन होगा भी नहीं, ठीक है। और अवॉइड करना है जो चीजें मैंने आपको खाने के लिए बोली है, क्योंकि यहाँ पर फैट जल्दी जमा होता है, हमारा फेस फ्लमी लगने लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी उसके बाद आपको ऊ और आ करना है। आ, ऊ 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 आ। फेस मसल्स को भी स्ट्रेच देनी है।
ये पूरे रिंकल्स विंकल्स आपके दूर हो जाएंगे, एजिंग डिले हो जाएगा। बुढ़ापा तो आना ही आना है, ये निश्चित है, ऐसा नहीं है, पर आपका जो एजिंग है वो आपका डिस्प्ले नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, उसको आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। ओके, ये जो रिंकल लाइंस आ जाती है लिप्स के इधर, यहाँ पर झाइयां आ जाती हैं, आईज के इधर आप देखिए हीरोइंस कितना मेकअप करती हैं, पूरा कवर रहती है मेकअप से, अगर आप उन्हें उस लेयर से हटा के देखेंगे तो पहचानेंगे भी नहीं। तो हमें ऐसे ब्यूटी रखनी है कि बिना मेकअप के आपका सौंदर्य हमेशा वैसा हो, टेंशन नहीं हो कि ब्यूटी किट आपको लेके घूमना है अपने साथ, जैसे हैं वैसे ही दिखाना है अपने आप को। एक ये हो गया, और च्युइंगम च्यू करना है आपको, जो च्युइंगम आता है शुगर फ्री आते हैं, चिन को मूवमेंट देनी है, करें करें साथ साथ में आर्टिफिशियल च्युइंगम च्यू करें। रिलैक्स रिलैक्स। अभी अंगूठा ऐसे रखें, इसको ज्वाइन कर लें, यहाँ पर पॉइंट होता है इसका प्लैटिस्मा मसल, यहाँ पे रखें, प्रेशर दें इसको, रिलैक्स रिलैक्स। और एक बहुत फनी पोज है क्लेंचिंग पोज, इसको बोलते हैं क्लेंचिंग पोज। ये जो गले की नसें हैं ना उनमें ही स्ट्रेच आएगा आपका, लिप्स को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है आपको, क्लेंचिंग पोज ऐसे। लिप्स का शेप यूं आ जाता है, पूरी आपका ये पूरा स्ट्रेच आता है ऐसे। रिलैक्स। अभी लिप्स को अंदर की तरफ फोल्ड करना है आपको, ऐसे होल्ड किया और फिर ऊपर देखना है, 20 सेकेंड्स इसमें भी होल्ड करना है। धीरे धीरे सेंटर 20 सेकेंड, और जो पाउट बना के बताया वह भी 20 सेकेंड, और इन सारी एक्सरसाइजेस को 10 10 20 20 रिपीट करते रहें, बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, बहुत ही अच्छा। एक और है इसमें ये सारी स्ट्रेचेस बताई मैंने आपको पूरी, इससे डबल चिन में आपको बहुत ही फर्क पड़ेगा, बिल्कुल बहुत ही फर्क। और यहाँ पे थोड़ा सा टैप कर लें फिंगर से, प्लैटिस्मा मसल को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे टैपिंग कर लें। पूरे फेस को भी टैप करेंगे ना फिंगर्स से तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। जैसे ऐसे ऐसे करना है आपको पूरा। हाँ, एक और है चिन को, ये जो नीचे वाला जॉ है उसको आगे पीछे करना है, साइड से दिखा देती हूँ। होल्ड भी कर सकते हैं इसमें, नीचे वाले जॉ को आपको आगे और पीछे लेके आना है, और इसी में अभी पूरा मुंह खोलना है, ऊपर देख के और बंद करना है, जो कि मैं आपको मॉर्निंग में नेक के टाइम में करवाती भी हूँ। ऊपर देखा, ये करना है आपको रिपीटेटिव। और जैसे काऊ कैसे खाती है आपने देखा होगा, जब गाय मुंह एक जगह बैठी रहती है और उनका मुंह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है।
इसको मूवमेंट देनी है। प्लैटिज्मा मसल को भी परमात्मा ने हर एक ऑर्गन बहुत बारीकी से, बहुत कारीगरी से बनाया है हमें माँ के गर्भ में। उसके बाद जब हम बाहर आते हैं डे बाय डे, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो सब इफेक्ट्स आते हैं। तो हर कोई, स्पेशली लेडीज, खूबसूरत दिखना चाहती हैं हमेशा, तो ये सब उनके लिए। डबल चिन के एकदम आप उससे दूर हो जाएंगे। एंड च्युइंगम, आप बबल गम ले सकते हैं, शुगर फ्री भी आजकल निकले हैं, तो बहुत दिन में 2-3 बार आप उसको चबाते रहें करते रहें, तो उससे क्या है, आपका ये पूरा प्लैटिज्मा मसल एक्टिव रहेगा। उससे भी आपका ये गालों पर और ये पूरा इफेक्ट आएगा। प्लमी चीक्स, जो चुबी चीक्स है आपके, कम हो जाएंगे बिल्कुल, और फेस ऐसे पतला होने लग जाएगा, बिल्कुल पतला। और इसी में लास्ट एक, पहले गहरी सांस लें, फूंक मारें, पूरा एक फॉक्स की तरह आपका पूरा पॉइंटेड आगे फेस आना चाहिए। लिप्स, गर्दन को सीधा रखना है। इनहेल विथ नोज, एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स। वापस फोल्ड करें, खोलें, नाइस स्माइल, बड़ी स्माइल बनाएं। लिप्स आपके बंद हैं पर फैलने चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स। These are the postures that will help you to get rid of your double chin. ये रिपीटेटिव करने हैं आपको, टाइम नहीं मिले टीवी देखते देखते करें, खाना बनाते बनाते करें, एंड इवन ड्राइविंग करते करते भी करें। कोई देख नहीं रहा है आपको, आप अपना फनीएस्ट फेसेस भी हो जाएंगे। यू विल एंजॉय, यू कैन लाफ, एंड जिंदगी के हर एक छोटे छोटे पल को अच्छे से जिए, खुशी से जिए। जैसे कि अभी समय हो गया है, एंड आज आपको मैंने जो भी ब्रीदिंग बताया, रेस्पिरेटरी को बहुत हेल्प करेगा। ब्रोंचाइटिस, कफ, साइनस, नाक बंद, कोई भी एक नासिका आपकी बंद है तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। एंड ये आपको रेगुलर करना है। जिनको साइनस नहीं है उनको भी करना है। एंड हमेशा जब भी वेदर चेंज होता है तो बॉडी पे इफेक्ट आता है। बॉडी एक प्रकृति का नियम को पालन करती है, रिएक्ट करेगी ही करेगी। इट विल शो यू डेफिनेटली। पर ठीक है, 2 दिन होता है, क्लींजिंग भी हो जाती है बॉडी की बिना दवाई गोली से, और आप योगा अभ्यास और प्राणायाम सब करते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, चंद्रभेदी, सूर्य भेदी, अनुलोम विलोम, जो मैंने अभी आपको बताया। सूर्य नमस्कार अगर आप सुबह और 7 बजे से मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है, मैं अभी डेली लेने की कोशिश करूंगी। 5 राउंड्स तो एटलीस्ट हम ले ही लें डेली, और नहीं तो क्या रहता है कि जो बाकी का सेशन है वो रह जाएगा। तो नहीं तो मैं वीक में 2 बार तो पक्का लूंगी, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स। यू हैव टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव योर एनर्जी लेवल्स। मैंने एक बार मेरी बैच में कंपटीशन रखा था, तो मैं जरूर आपको पिक सेंड करूंगी उसके। उसमें जो 60 इयर्स की लेडी है, 55, 60, 62 की लेडीज ने 2nd, 3rd प्राइज विन किया। और हमने सूर्य नमस्कार रखा था 40 टाइम्स नॉन स्टॉप रखा था मंत्रों पर। उसमें मैंने 4 प्राइजेस रखे थे। तो जो 2 थी वो मेरी एज की थी, जो 1st, 2nd में आई, एंड फिर 3rd, 4th जो 2 बुजुर्ग महिलाएं थी, जिन्होंने बिना रुके और बिल्कुल अच्छे से पोजेस बिल्कुल परफेक्शन के साथ दिया। हमने वीडियो शूट किया था, पिक्स निकाले थे, एंड आई गिव देम नाइस प्राइज। एंड मैंने उनका नाम पूरा उसमें डाल के लिखा था, पूरा एज लिखी थी। बहुत ही, यानी इन सब चीजों से मोटिवेशन भी मिलता है, आपकी हेल्थ भी सुधर रही है, तो बहुत ही अच्छा प्रयास रहता है ये सब। तो आप करते रहिए, अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते रहिए। और सूर्य स्नान बहुत जरूरी है। जैसे कि आज अभी सनी डे है, तो अभी इतनी कड़क धूप नहीं है, तो जरूर बैठे धूप में। जिन लोगों को घुटने की समस्या है वहां पे तिल का तेल अप्लाई कर दें, और यहाँ तक आप शॉर्ट्स वगैरह पहन के, कुछ भी कैपरी पहन के फोल्ड करके धूप में कुर्सी पे बैठ जाएं, यहाँ तो वही मैट बिछा दें बालकनी में, जहां भी आपके घर में धूप आती है। बिल्डिंग में अगर नीचे धूप आती है, खास आप नीचे जाएं, चेयर लगा के बैठें और उस पार्ट को एक्सपोज करें। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल का दर्द है
तो यह हिस्सा थोड़ा सा पीछे का डीप नेक पहन के जाएं और वहां पर आप पूरा धूप लगने दें, इतना धूप लगने दें कि वो हिस्सा आपका गर्म हो जाए। और जेंट्स हैं, दे कैन इजीली नाभि पर आप धूप दिखा सकते हैं। एंड लेडीज व्हाइट कलर के कपड़े पहन सकती हैं, व्हाइट कलर के क्लोथ्स हो, क्योंकि व्हाइट जो है सूर्य की किरणों को आर पार जाने देता है। व्हाइट एक ऐसा कलर है, बाकी फिर और कोई कलर नहीं पहनना है आपको, व्हाइट एकदम कॉटन, तो वो ट्रांसपेरेंट किरणें आपके नाभि में सक करने की शक्ति है। सक यानी उसको पूरा अंदर सक कर लेती है विटामिन डी, सूर्य की किरणें, हीट, और वो अंदर जो पूरी नाड़ियां हैं 72,000 पूरी नस नाड़ियों तक आपका विटामिन डी पहुंचेगा, आपकी बोन्स मजबूत होगी। हम लोगों ने प्राचीन काल की पद्धति में रहना बंद कर दिया है। गांव के लोगों को देखो, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, विटामिन डी की कमी, कभी देखा है उन्होंने? कभी कैल्सिरोल का पाउच लिया हो? कैल्सिरोल एक पाउच आता है, विटामिन डी का सेशे आता है, आजकल डॉक्टर्स देते हैं, डेली आपको लेना है मिल्क में मिला के, बट दैट इज आर्टिफिशियल। बट सूर्य की अगर आप स्नान लेते हैं नाभि पे, आप लेट जाएं अपनी बालकनी में, थोड़ा सा अगर टी शर्ट ऊपर भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नाभि पे आने दें धूप को, नाभि पे वह हिस्सा पूरा गर्म हो जाएगा, पेट के समस्त रोग दूर होंगे, जो हमारी आर्टरीज में खून दौड़ रहा है, ब्लड है पूरा अंदर गर्म हो जाता है, गाढ़ा खून भी नॉर्मल होने लगता है, बैड कोलेस्ट्रॉल दूर हो जाता है, अंदर इन्फेक्शन रिमूव हो जाते हैं। और अभी तो देखिए हॉस्पिटल्स में भी, आईसीयू में भी एसी, रूम में भी एसी, बिकॉज हॉस्पिटल्स विल नॉट शो यू सनलाइट के आपको कितने फायदे हैं। सनलाइट से आप बहुत बहुत रोगों को फ्री कर सकते हैं अपने आप को। और ये सब सनस्क्रीन, लोशंस एंड ऑल दैट, टैनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, डरा दिया है सबको कि धूप में निकलेंगे तो रूप की रानी को नजर लग जाएगी और खराब हो जाएगा। दैट इज गलत। फेस पर आप कुछ भी पतला कपड़ा रख के और आप एक्सपोज बाकी बॉडी को आप अच्छे से धूप दें, बहुत जरूरी है। और सन गेजिंग भी बहुत जरूरी है। सन गेजिंग आपके आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रेन में अंदर सनलाइट के इफेक्ट पहुंचाने के लिए। वह सन गेजिंग कैसे करना है? जब सुबह सुबह सूर्य उदय होते हैं, एकदम माइल्ड होते हैं, सूर्य की किरण भी जब पड़ती है तो पूरे संसार में रोशनी हो जाती है, ये तो आपको मालूम ही है। तो सुबह की जो 1 घंटे की धूप रहती है, सन को आपको एकदम बिना चप्पल के कहीं खड़े रहना है, आपको नीचे चले जाइए, गार्डन में चले जाइए, ग्रास पे खड़े रहिए, पत्थर है तो भी चलेगा, खड़े हैं और आप हाथ जोड़ के और कंटिन्यू सन को देख रहे हैं, कंटिन्यू बिना पलक झपकाए, कंटिन्यू आपको सन को देखना है। सन गेजिंग बोलते हैं इसको। उस टाइम आंख में से आपके पानी आने लगेगा और फिर आपको आंखें बंद करनी है। वह सूर्य की माइल्ड माइल्ड रोशनी, हैवी नहीं, सिर्फ सनराइज के 45 या 1 घंटे तक, 45 मिनट्स या 1 घंटे तक, उसके बाद नहीं करना है आपको सन गेजिंग। आंखें बंद करनी है, वह पूरा ब्रेन तक पहुंचेगी उन किरणों का असर। आप बहुत शार्प, इंटेलिजेंट, मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ग्रेस्पिंग पावर बढ़ता है उससे, आपका ब्रेन में कभी भी ट्यूमर्स वगैरह नहीं होंगे, कोई ब्रेन में क्लॉट नहीं होगा। फ्री में दिया है सनलाइट परमात्मा ने। एक बार हवा प्रदूषण उसके कारण कुपित हो सकती है। अभी जो है हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कुपित में रह रहे हैं, एनवायरनमेंट भी फ्रेश नहीं है, स्मोक, फैक्ट्रीज, धुआं, इन सबसे भरा हुआ है। पर सनलाइट हमेशा एकदम क्लीन, एकदम फ्रेश मिलेगी आपको, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है सनलाइट में। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जैसे आज भी सनी डे है, हमारे यहाँ धूप निकली हुई है, तो आप जरूर बैठें। घुटनों के दर्द वाले तेल लगा के आधा घंटा बैठ जाएं। सर्वाइकल वाले पीठ में टी शर्ट को, राउंड नेक बड़ा टी शर्ट हो कुछ, या ऐसा वियरिंग कुछ पहने, कुर्ती, पीछे से डीप नेक हो, लगने दें उसको धूप, बाल ऊपर बांध लें, नाभि पे लेट जाएं आप, सीधा धूप आने दें और सरसों का तेल अप्लाई करें, हल्का सा सरसों का तेल नाभि में, या कोकोनट ऑयल, वो अप्लाई करके और सीधा बैठ जाए। फिर आप देखिए आप कैसे रोग मुक्त होते हैं। सैनिटाइज योर बॉडी थ्रू सनलाइट, विद सनलाइट सैनिटाइज हो रही है आपकी बॉडी उससे। तो सनलाइट से भागना नहीं है आपको। घर के अंदर एसी में मत बैठें, खिड़की दरवाजे बंद करके मत बैठें, इनवाइट कर रहे हैं आप बीमारियों को। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ये सब आपको प्रकृति से जुड़ के रहें, प्रकृति से सुबह उठें, सनराइज देखें, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स को सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा, माइंड में, ब्रेन में सुकून मिलेगा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
एंड फॉर फॉलोइंग मी माय टिप्स, क्योंकि टिप्स देना भी बहुत जरूरी है सनलाइट के लिए भी। मैं आपको सिर्फ बोल सकती हूँ, उसके फायदे बता सकती हूँ, पर बैठना आपको ही है बिल्कुल। और जो लोग करेंगे उसका जो फर्क पता चले वो मुझे कमेंट्स में जरूर भेजें, जरूर। मैं कमेंट्स में वही चीज चाहती हूँ, फीडबैक, कि आपको फायदा क्या हो रहा है और आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो मैं नेक्स्ट सेशंस उस पर ही लूंगी फिर, क्योंकि हमारा उद्देश्य, मेरा उद्देश्य आपको ठीक करना है। और मेरी सर्विसेज जो मैं दे रही हूँ यही है कि ये जो पीरियड है इसमें आप बिल्कुल अपना समय अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करें और अच्छे से एक नए रूप में बाहर निकलें लॉकडाउन के बाहर, एकदम चेंज, एकदम। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हरिओम सबको, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। मेक योर मॉर्निंग्स गुड, cheerful and happy. हरिओम।